20 अगस्त 2025 आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लोकसभा में 3 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए गए थे और उसके पश्चात लोकसभा के अंदर जो बातचीत हुई, विपक्ष की तरफ से जो हंगामा हुआ, ऐसा निर्णय लिया गया कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति के द्वारा ये तीनों विधेयकों के विभिन्न पक्षों पर चर्चाएं होंगी और जितने भी भागीदार हैं, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनके साथ परामर्श किया जाएगा। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस होंगे और जैसा कि मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहती हूं कि ये जो विधेयक हैं, ये लोकतंत्र को स्वच्छ बनाने की दिशा में, सशक्त बनाने की दिशा में और उत्तरदायी बनाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण पदक्षेप हैं। शासन और उसकी सारी संस्थाओं की गरिमा को हमें बरकरार करना है और इसी वजह से इन तीनों विधेयकों को लेकर सरकार लोकसभा में आई है। पहला विधेयक द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा विधेयक द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 और तीसरा विधेयक द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। और जहां तक संविधान के संशोधन का सवाल है तो 3 अनुच्छेदों का, आर्टिकल्स का 75, 164 और 239 AA, इन तीनों अनुच्छेदों में संशोधन लाए जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि इन विधेयकों का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जितने भी उच्च पद पर आसीन प्रतिनिधि हैं, जैसे हम मंत्री हुए, जैसे मुख्यमंत्री हुए, जैसे प्रधानमंत्री हुए, सब उत्तरदायी हो, लोगों के प्रति उत्तरदायी हो और राजनीति में अपराधीकरण का नाश हो। तो मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगी कि संक्षेप में अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी लगातार 30 दिनों तक हिरासत में हैं, डिटेन्ड और अरेस्टेड इन कस्टडी 30 दिनों तक अगर हिरासत में हैं, तो 31वें दिन पदच्युत हो जाएंगे, उस पद पर नहीं रहेंगे और उसकी प्रक्रिया होगी। और इस तरह के अपराध में जहां 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो। तो मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ करने की दिशा में यह बहुत बड़ा प्रयास है और हम लगातार सबके मतों को ले रहे हैं, सबके विचारों को सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, संयुक्त संसदीय समिति में 31 सदस्यां हैं, करीबन 21 लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं। और 12 नवंबर 2025 इन तीनों बिलों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति में प्रेषित किया गया था और उसके पश्चात हम 4 दिसंबर 2025 से लगातार सबकी बातें सुन रहे हैं। आज महाराष्ट्र आए थे, इसके पहले राजस्थान के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, मध्य प्रदेश से हुई है, हरियाणा से हुई है और बहुत सारे अनुष्ठानों के साथ बातचीत हुई है। करीबन 17-18 अनुष्ठानों से भी बातचीत हो गई है। इसी प्रक्रिया में हम आज महाराष्ट्र आए हैं। करीबन 5 अनुष्ठानों से बातचीत करनी थी, 2 हो गए आज और 3 होने वाले कल हैं। मैं बताना चाहूंगी कि आज महाराष्ट्र सरकार के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई। उसके अलावा महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ आज चर्चा हुई है और आगामी दिन कल हम बार एसोसिएशन के साथ बैठने वाले हैं, जुडिशियल एकेडमी महाराष्ट्र के साथ बैठेंगे और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई के साथ बैठेंगे। सबके विचारों को प्राधान्य दे रहे हैं, क्या विपक्ष, क्या पक्ष, क्या समर्थन, क्या विरोध, जो भी विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, हम सबके साथ खड़े हैं और सबके मतों को सम्मान देने के बाद जो बातें आएंगी उनको लेकर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और संयुक्त संसदीय समिति से अपेक्षा की जाती है कि यह रिपोर्ट आदरणीय वाचस्पति महोदय, आदरणीय ओम बिरला